शास्त्री मंडल को भी सम्मानित किया है, धन्यवाद। और ध्यान से सुने, वो 100-100 रुपए की हार माला परीक्षित एकपदी तुम पे कि न पे? तो माला करीब 3-4 थी 100-100 रुपया की, एक आ रही है बस। तो कहू के भैया ले गए हुए कोई तो वो पहुंचा दे। ध्यान रखना, 7वें गर्भ में जब शेष भगवान आए हो, वो 7 महीने का हुआ गर्भ, तब भगवान विचार करते हैं कि भैया का अवतार हो गया और पापी ने उन्हें भी मार दिया, तो फिर अकेले दुष्टों का सामना नहीं होगा। तो आज योग माया को आदेश करते हैं भगवान क्षीर सागर से, जब 7 महीने का गर्भ था देवकी के, तब क्या सेलू भैया कलश वाली बेटियां लला खड़ी करवानी, बांट दे, चलो ठीक। और ये हमारे छोटू बाबू हैं, गांव बुढ़ाइच से, एक हार माला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, धन्यवाद। और रोहित यादव नगरिया से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। हेलो, भगवान ने आदेश किया है यज्ञपति परीक्षित के जो भी भाई हैं वो व्यासपीठ के सामने आ जाएं। चलो, अरे सुनो शारदा माता भवानी और चल मथुरा को जयेरी। और ये मुकेश यादव है थरौरा से, ये हमारी बुआ जी के सुपुत्र हैं, एक हार माला से हमें सम्मानित किया है, धन्यवाद। अरे सुनो शारदा माता भवानी चल मथुरा को जइए। हेलो, और 7 मास कोई गर्भ देवकी और गर्भ खींच के लइए। गुरुदेव और गर्भ खींच के लइएरी और रोहिणी रई रई गोकुल में अवता के उदर भरिया।
रोहिणी के उदर में चला गया। और जैसे ही कंस की एक दासी गई कंस के पास, महाराज, तो कंस है तो बैसू बहरे तू। कंस ने कहा बात है, कैसे आप रही हो? महाराज देखो सोए तो है नहीं, बिल्कुल पहरे पर सावधान है, पर संध्या के समय में भोजन देवे गई तो तुम्हारी बहन के उदर में संतान हती, और महाराज जब आवे गई हूं तो अब ना है। कंस जिम मालिम परी मत आकाश से बिजली छटक गई का माथे दे, एकदम उठ के भाजो, गिर गो, फिर उठो, फिर गिर गो। कारावास में पहुंचा तब गई देवकी, तेरे उदर में 7वीं संतान थी, वो कहां है? देवकी ने आंखन में आंसू भर के कही, भैया तेने 6 माते हाथ दे, तो मैंने देख ली कि 7 और मर गो डरते, अब मालूम वो हुआ ना है। तो कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब कही देवकी, देख सुन, 6 माते हाथ दे, 7 और मर गो डरते हैं, अब एक और रहेगा बस, मैं मार के तभी चैन की सांस लूंगा। सोता बंधो, जाके एक भौं का पलक हिल जाए तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। ब्रकुट विलास रष्ट लय होई, सपने संकट परन के सोई। आज पापी उसे मारने के चक्कर में है। सोता बंधो, भगवान अब विचार करते हैं कि अब की बार नंबर हमारा है, अब की बार नंबर हमारा है। एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, न भगवान का जन्म है न मरण है, और प्रकृति का यह नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा। अच्छा, भगवान का मरण इसलिए नहीं है कि जन्म नहीं है। आपने देखा हो रामचरितमानस में, देख लेना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म बताया है, और भगवान राम के लिए लिखा प्रकट हुए, वही प्रकट श्री राम को लिखा, और वही प्रकट भगवान कृष्ण को लिखा भागवत में। अच्छा, जन्म होता ही नहीं तो फिर 8वें गर्भ में कौन है? ये हरवंश पुराण में लिखा है कि 8वें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल एक माया का गोला बना था बस, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि मेरी बहन के 8वीं संतान है। राजन परीक्षित, वो माया का खेल था, 8वां गर्भ कुछ नहीं था, लेकिन उसका भी जब समय पूरा हुआ, हेलो, प्रमोद कुमार जी एक पगड़ी से और एक हारमाला से हमारा सम्मान किया है, धन्यवाद। और शिव कुमार मास्टर साहब जी के ये साले हैं। ध्यान रखना, 8वें गर्भ का जब समय पूरा हुआ, परीक्षित जी वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था, बताया हमारे गुरुदेवता ने। भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो, बुध दिन छाया। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, और परीक्षित जी बुधवार का दिन था, बुधवार क्या, जब सूर्य करो प्रकाश रे, सोई दर्द मात के आया, ये दर्द मात के आया, दर्द मात के आया, जब सूर्य करो प्रकाश रे, सोई दर्द मात के आया। अरे भादो महीना लगो मादना, मैया की दर्द आया, और पापी कंस कुपत
मरवाई दे। ध्यान रखना, भास्कर भगवान का जब प्रकाश हुआ और ये आरव कुमार हैं, गिरीश कुमार के देवते हैं। एक हार माला से इन्होंने हमें सम्मानित किया है, धन्यवाद। और एक फूलमाला से और पगड़ी से प्रवेंद्र कुमार ने हमें सम्मानित किया है और 100 रुपए का पुरस्कार भी दिया है, धन्यवाद। और ये 100 रुपए रंजीत कुमार यादव, गांव पैसई से। और हमने बता दिया था कल, ये बच्चा भी प्रयास कर रहा है तुम्हारे गांव पैसई से, कथावाचक बनने की एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के। लेकिन बताना विद्वानों का काम है, प्रयास इनका कर्म है, और सहयोग आप सब लोगों का होगा तो ये बच्चे दोनों आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में कोशिश करते रहना, और पूर्ण आज तक कोई हुआ नहीं है सिवा ब्रह्म के। कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, तुम प्रयास करते रहो। बताने का हमारा कर्म है, जितना जानते हो उतना सिखाते रहेंगे, और ठाकुर जी से प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हें आगे भगवान सफलता दे। ध्यान रखना, और रंजीत की तरफ से भी हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। संध्या का समय हो गया लेकिन संतान नहीं जन्मी। एक दासी ने जाकर के कहा, महाराज सवेरे तो तुम्हारी बहन के मोही माओ देख रहे हैं लेकिन संतान वही ना है। कंस ने विचार किया कि जब सवेरे तो सांझ है गई है तो खतरा है, अब तो खतरा है। हाथ में तलवार पकड़ी पापी ने और कारागृह के भीतर गया। एक कोण में बस्ते बंधे हुए थे और एक कोण में देवकी है। तो वो पापी कर्म कौन सा करता था? अत्याचार की सीमा तोड़ दी। कैसे? आरे जानी उदारा पे धर दई एक कटारी, और मेरे हाथ नसे मरवाई दे। और व्यासपीठ के माध्यम से ये 500 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। ये अतुल यादव, ये हमारा भांजा है, नगला हरजीवन से। नगला हरजीवन से आकर के हमारा सम्मान किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। क्या? आठम
सो अच्छो है